Exercise 2.1. First question, the graph of y is equal to px is given below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. आपको यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, तो आपने यहाँ पे ज़ीरोज़ बतानी है. ज़ीरोज़ मीनिंग x की कितनी वैल्यूज़ हैं. यहाँ पर ज़ीरोज़ जो हैं x की कितनी ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप लिखोगे. यहाँ पर जो आपकी ग्राफ की लाइन है जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी आपकी उतनी ज़ीरोज़ ग्राफ की होंगी. यहाँ पर पहला ग्राफ नंबर 1 देखो, यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ये कहीं पे भी इसको कट नहीं कर रही, पैरेलल जाएगी, कहीं पे भी इसको कट नहीं करेगी. देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 0 इक्वल टू 0. इसमें अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास है x को, ये y को पहले कट कर रही है, उसके बाद x एक्सिस को कट कर रही है. x एक्सिस को सिंगल टाइम कट कर रही है, वन टाइम. तो हाउ मेनी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 1. तो पॉलिनोमियल px की कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप 1 लिखोगे, इसकी px की 1 ज़ीरो है. पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 1 आंसर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पार्ट में ये जो एक्स एक्सिस है इसको ये लाइन ग्राफ की कितनी बार कट कर रही है, 1 2 और 3 टाइम्स. तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो गई, इक्वल टू 3. जितनी बार एक्स एक्सिस को ये ग्राफ की लाइन आपकी कट करके जाएगी उतनी आपकी ज़ीरोज़ बनती जाएंगी. यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स कट एक्स एक्सिस, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़, और यहाँ पर की कट कर रही हैं 1 2 3 टाइम्स, तो इट मीनिंग इट हैज़ 3 ज़ीरोज़. इसमें सिर्फ आपने एक्सरसाइज में यही बताना है. आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c. उसके कोफिशिएंट्स में और आपने ज़ीरोज़ में रिलेशन बताना है. यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c. अगर आपको ये पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, a b और c. तो इसकी ज़ीरोज़ आ जाएंगी आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़, मीनिंग इसके रूट्स आ जाएंगे. ये एक तरह से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी ये. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ उसके लिए आप लिखोगे इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, इट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a. क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर b और कोफिशिएंट ऑफ x² है a, तो यहाँ पर -b/a. ये आपका फर्स्ट रिलेशन बन गया. सेकंड बनेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. जो आपने ज़ीरोज़ फाइंड किए हैं फैक्टर्स बनाकर, उसके लिए कांस्टेंट, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x². उसके लिए कांस्टेंट के लिए आपका c है और x² का कोफिशिएंट फिर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा. ये आपने रिलेशन याद रखना है, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन जो है कांस्टेंट c/a के इक्वल आनी चाहिए आपकी, और जो एडिशन है वो -b/a के इक्वल करना है. ये आपने रिलेशन बताना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में.
यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपने देखो ज़ीरोज़ पहले फाइंड करनी है इसकी, x² + 7x + 10 के, इसके मैंने फैक्टर बनाए हैं, तो x की ज़ीरोज़ आ जाएंगी -5 और -2, दो ज़ीरोज़ आ गई। एक अल्फ़ा हो गया आपके पास -5 और बीटा की वैल्यू हो गई -5। फिर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ -2 -5 इक्वल टू -7, इट इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी थी 7 -b/a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे शो हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर मैंने प्रोडक्ट किया अल्फ़ा बीटा, -2 × -5 मेरे पास 10 आ गया। 10 किसकी वैल्यू है कांस्टेंट की, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² 1, इट इज़ इक्वल टू c/a। ये आपका रिलेशन शो हो गया यहाँ पर। ऐसे आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8, इसके आपने फैक्टर कैसे बनाने हैं। 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 × 8 ऐसे करते हो ना आप। फर्स्ट x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टी, 1 × 8 कितना आ गया आपके पास 8। 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास 2 आ जाए। 4 2 या 8 भी तो होता है, और आपको पता है 4 - 2 2 है, लेकिन आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव के लिए क्या करना है, यहाँ पर -4 + 2, ये आ जाएगा आपका -2। अब यहाँ पे लिखोगे x² - 4x + 2x - 8। यहाँ से आपने पहले फैक्टर बनाने हैं, इनको ब्रैकेट्स में ले लो। यहाँ पर आपके पास x कॉमन आ गया, x - 4, और इस ब्रैकेट में आपके पास 2 कॉमन आ गया, x - 4। दोनों में x - 4 जो है ब्रैकेट कॉमन हो गई, एक हो गया x - 4 x + 2। अब आपने क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करना है। x = 4 बन जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को करोगे x + 2 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आपकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी। अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया आपके पास -2। अब आपने रिलेशन शो करना है। यहाँ पे पहले आप लिखोगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है यहाँ पर -2, और c की वैल्यू कितनी है -8। अब आपने रिलेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास 4 - 2 2 आ गया। क्या ये आपका इसके साथ मैच हो रहा है, -2/1 -b/a, ये हो गया आपका ये अल्फ़ा बीटा। और ये दूसरा होगा अल्फ़ा × बीटा, 4 × -2, ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आपका फिर -8 है, नीचे आप 1 लिख दोगे, इट इज़ इक्वल टू c/a। ऐसे आपने ये रिलेशन शो कर देना हर एक क्वेश्चंस में फैक्टर बनाने के बाद। फैक्टर के लिए आपको पहले मेथड बताए हुए हैं, क्वाड्रेटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो मैंने अभी यूज़ किया था, और एक और है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कोई भी मेथड यूज़ करके आप इसकी ज़ीरोज़ पहले फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप देखो, अभी बोलोगे कि मैम कांस्टेंट तो दिया नहीं, तो हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। इसमें आपने डायरेक्टली 4u कॉमन लिखो। यहाँ पर आप 4u नहीं u कॉमन ले सकते हो। 4u + 8 = 0। एक तो आगे u की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा आपका ब्रैकेट जो है 4u = -8 आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी -2। या आप लिख सकते हो u की वैल्यू -2, कटिंग ना करो बस। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे u = -8/4। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी आपकी 4, और b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा करो। अभी अल्फ़ा कितना था आपके पास अभी 0, और बीटा आपके पास कितना आ गया -8/4। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -8/4, इट इज़ इक्वल टू -8/4।
ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये पूरा यहाँ पे बता रहा है -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा आपका कितना आ गया अभी 0 मल्टीप्लाई -8/4। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। कांस्टेंट आपका 0 है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 या 4 कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ इक्वल टू c/a, ठीक है। ऐसे आपने ये रिलेशन शो कर देना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विल गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट जो नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ गिवन, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो आपका सम है, वो ज़ीरोज़ का सम है। और जो सेकेंड नंबर है यहाँ पर वो प्रोडक्ट है। इट मीनिंग सम ऑफ ज़ीरोज़ आपकी अल्फ़ा बीटा है, इट इज़ इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख रही हूँ, आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखना है अल्फ़ा बीटा, इट इज़ इक्वल टू -1। अब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है सिर्फ इनको यूज़ करके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, x², व्हाट इज़ द सम ऑफ ज़ीरो 1/4 x, प्रोडक्ट क्या है आपको -1 है। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है आपने एलसीएम ले लेना। यहाँ पे बन जाएगा 4x² माइनस 1x। अब ये प्लस और माइनस है ओनली, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एलसीएम लिया है। तो 4 1 या 4 -4, डिनोमिनेटर को छोड़ देना, आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड quadratic polynomial. Okay, do the remaining parts like that. Now क्वेश्चन नंबर 4 कर देती हूँ मैं एक और आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको सम दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑल्सो 1। यहाँ पे आपने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, x² माइनस सम, ब्रैकेट में लिखना है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। x² माइनस सम कितना है 1x, प्रोडक्ट भी यहाँ पे 1 है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी के पार्ट्स भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं। के बाद डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपने डिवीज़न करनी है, लॉन्ग डिवीज़न। नाउ डिवाइड दिस इज बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल देखो। आपने ये डिविडेंड बीच में इसको डिवाइड करना है, ये आपका डिवाइज़र है। यहाँ पर सबसे पहले जब आपने डिवाइड करना है तो जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की वो है 3x³, लेकिन इसकी यहाँ पे जो डिवाइज़र की है वो है x²। आपने पहले फर्स्ट टर्म डिविडेंड की जो वो देखनी है और डिवाइज़र को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो डिविडेंड वाला नंबर बन जाए। जैसे 3x² है, आपने जो 3x³ है, सॉरी, ये जो नंबर है x², आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 3x³ बन जाए। मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3x², लेकिन x भी कम में है तो मैं एक x से भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा 3x²। अब मैं इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी 3x को डिवाइज़र के। जैसे कि मैंने अभी नंबर ढूंढ लिया 3x,
इसको मैं डिवाइज़र के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, पहले आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, सबसे पहले ये देखना है कि हमने ये नंबर कैसे फाइंड करना है, जिससे हमने अब मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र को। क्लियर? आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, 3x क्यूब को यहाँ रख लो और यहाँ पे रख लो डिवाइज़र का नंबर। फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो डिवाइज़र की, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ सिंगल एक्स बचेगा और 3 बचेगा, आपके पास सिर्फ 3x रह गया। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, -2 होके 1 रह जाएगी, नीचे खत्म हो जाएगी, 3x बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। जब ये 3x आपने फाइंड कर लिया नंबर, तो आपने 3x से ये पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 3x से फर्स्ट को किया 3x क्यूब, 3x 3 इंटू या 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 1 से किया 3x, ये नंबर आ गए। अब आप जो ऐसे नॉर्मल डिवीज़न करते हो तो ये नंबर्स को माइनस करते हो, सारे साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जो हमेशा यहाँ पे जो आपने फर्स्ट टर्म बनाई होती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम ये नंबर ऐसे फाइंड करते हैं कि ये फर्स्ट वाला नंबर कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास बचेगा 1 प्लस का और -6, तो -5x स्क्वायर, +2 -3 -x और यहाँ पे +5 एज इट इज़। अब आपको चाहिए फर्स्ट नंबर नेगेटिव चाहिए, तो आपने पहले नेगेटिव साइन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन चाहिए था, पहले नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। आप सिर्फ इसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर्स को, तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा -5x स्क्वायर, फिर 5 2 या 10x, फिर -5x, सॉरी -5। ये आप सारे नंबर यहाँ लिखोगे, फिर अगेन चेंज द नंबर, चेंज द साइंस, प्लस माइनस है तो प्लस, अगेन माइनस है तो प्लस, फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, -1 + 10 + 9 और 5 5 दोनों प्लस के हैं तो 10, दिस इज़ द रिमाइंडर। अब ये जो है आगे क्यों नहीं कर रहे हम, आगे यहाँ पे वेरिएबल जो है x है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसकी पावर है 2। जब ये डिवाइज़र की पावर जो है रिमाइंडर की पावर से ज़्यादा हो जाती है तो हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। रिमाइंडर की पावर हमेशा डिवाइज़र की पावर से कम होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये आगे और चलता रहता है आगे से। नेक्स्ट, डिवाइड 3x स्क्वायर -x क्यूब -3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 - x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, हमने यहाँ पर अब क्या करना है, ये टर्म्स जो हैं पहले इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है वो लेनी है हमने, -x क्यूब, फिर मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर मैं देखूँगी कोई x की टर्म है, तो ये ऐसे ही जो डिवाइज़र है उसको भी हमने क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर लिखनी है, -x स्क्वायर, साइन साथ साथ ही चलेंगे, जो उस वेरिएबल का जो साइन है, जो टर्म में जो साइन आ रहा है वही चलेगा। अब -x स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस आगे आ गया। अब x का साइन है प्लस और माइनस, पहले हमने ये सबसे बड़ी डिग्री लिखनी है, फिर उससे कम, फिर उसके कम, फिर लास्ट में और कम। ऐसे हमने पहले ये चेक करना है जब हमने डिवीज़न करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 9, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ इफ़ यू नो दैट 2 ज़ीरोज़ आर गिवन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने क्वाड्रेट इनमें जो रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं उनको फाइंड करना है। आपको 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं ये पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल इज़ 2x4 - 3x³ - 3x²
प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है 4, तो इसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी 4 ज़ीरोज़ होंगी। आपको 2 ज़ीरोज़ गिवन है, एक √2 और एक माइनस √2। जो बाकी ज़ीरोज़ हैं वो आपने अभी फाइंड करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको ज़ीरोज़ दी हुई हैं, सिंस 2 ज़ीरोज़ आर √2 एंड माइनस √2, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपको ज़ीरो दी हुई है इसके साथ आपने साइन लगाना है माइनस का, माइनस √2 x माइनस √2, ये भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। और ये जो दूसरा है x माइनस है, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये √2, ये भी इसका फैक्टर बन जाएगा। 2 ज़ीरोज़ दिए हैं और ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स होने के बाद दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा x² माइनस √2², क्योंकि x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला लग रहा है x² माइनस a² या a माइनस बी, a प्लस बी कहते हो आप, a² माइनस b², x² माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये पॉलिनोमियल आ गई, इससे आपने डिवाइड करना है बाकी रिमेनिंग जो ज़ीरोज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पर आपको 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं, इसका मीनिंग ये भी इसके फैक्टर्स हैं। मैंने अभी बता दिया कि कैसे फैक्टर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है x² माइनस 2। अब इससे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ये जिसकी डिग्री 4 थी। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया था तो हमारे को ज़ीरोज़ दी हुई थी, उनको यूज़ करके हमने इसके फैक्टर फाइंड किया है। जो अगर किसी भी इक्वेशन का कोई फैक्टर है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग आपकी कहीं यहाँ बीच में मिस्टेक हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो कोशेंट है उसको यूज़ करना है रिमेनिंग ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे, इसको 2x² माइनस 3x प्लस 1 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टर बना लेंगे। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो मैं इसके फैक्टर बना रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आ गया, लेकिन 2 + 1 3 भी होता है, -2 और -3 -1 लूँगी मैं यहाँ पर, x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। तो यहाँ पर 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। एक मेरे पास बन गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन गया 2x माइनस 1। टू फाइंड द रिमेनिंग ज़ीरोज़ मैं क्या करूँगी, इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दूँगी। जैसे x माइनस 1 को 0 इक्वल किया तो x इज़ इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1 एंड 1/2 आर द रिमेनिंग ज़ीरोज़। तो 4 ज़ीरोज़ कौन सी होगी, √2 माइनस √2 जो पहले ही दी हुई थी 2, और 2 हमने फाइंड किया 1 एंड 1/2। नाउ अब जो ये डिवीज़न है उसको मेथड है उसको यूज़ करके आपने ये सॉल्व कर लेनी है एक्सरसाइज 2.3। पहले डिवीज़न के सम्स हैं और सेकंड में भी चेक वेदर द फर्स्ट इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड। वो आपने कैसे करना है कि अगर तो ये तो सिंपल डिवीज़न करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में भी सिंपल डिवीज़न ही करनी है। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपने नो लिखना है, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जांपल करवाई थी 9th, ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़, सारी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है आपको। ये 2 ज़ीरोज़ गिवन है, इसके लिए आपने फैक्टर बना लेने x माइनस √5/3 और दूसरा बनेगा x प्लस √5/3। अब यहाँ पर भी a² माइनस b² x² माइनस 5/3 बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके ये हम 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x² और ये एलसीएम नीचे 3 है, इसको फिनिश कर देंगे तो 3x
स्क्वायर माइनस 5 इसका फैक्टर बन जाएगा। इससे आपने इक्वेशन को डिवाइड करना है, जो क्वोशंट आएगा उसके फिर आपने फैक्टर्स बना के ये करने हैं, रिमेनिंग ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। आफ्टर दैट ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, ये भी आपने जी एक्स फाइंड करना है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बतानी है आपने, डिग्री पी एक्स की कब डिग्री क्यू एक्स के इक्वल होगी, कि जो आप पॉलिनोमियल ले रहे हो मीनिंग डिविडेंड की डिग्री जो है कोशेंट की डिग्री से कब होगी, वो तब होगी जब आप जो डिवाइज़र है वो कांस्टेंट लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको छोटी सी करके दिखा देती हूँ कि अगर आप पी एक्स ले रहे हो 3x² प्लस 7x प्लस 1, ठीक है, और आपका क्यू एक्स है क्यू एक्स नहीं, आप डिवाइज़र लो यहाँ पे, जो आपका डिवाइज़र है जिससे आपने डिवाइड करना है जी एक्स लिख लो उसको, वो आप लेते हो कांस्टेंट 3 ले लेते हो। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे प्लस 7x प्लस 1, तो यहाँ पर आपका क्वोशंट आ जाएगा x² से करोगे 3x², और उसके बाद 7x प्लस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप प्लस 7 से करोगे, और साथ में क्योंकि 3 कैंसिल करना है 3 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और साथ में x चाहिए आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, और फिर प्लस 1 बच गया आपके पास, 1 ऐसे ही आ जाएगा, तो 1 चाहिए तो आप प्लस 1/3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कोई भी आप नंबर लेके इसको सेम, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे सेम लिखेंगे, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी हो सकता है।